आप कह रहे हैं कि एक भारत के सनातन के व्यक्ति को, जिनकी पीढ़ी और परंपरा से गाय की और मंदिर के लिए और भारत की रक्षा के लिए आवाज़ उठती रही है और जीवन बलिदान दिया रहा है, उसको अकबर और हुमायूं से तुलना कर रहे हैं। क्या मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कहना चाहता हूँ कि अब वो भी एजेंट बन के काम कर रहे हैं। यह भारत में पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों का आना तो स्वीकार हो गया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर के काम में भारत में काम कर रहे हैं। हाल ही में आप सबके सामने मौनी अमावस्या वाले दिन एक मामला सामने आया था, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और जो है प्रशासन के बीच में टकराव देखने को मिली थी और वो मामला बढ़ता चला जा रहा था। क्या कहना है इस मामले को लेके? जगत गुरु सतवा बाबा का हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। हाल ही में ये मामला सामने आया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ भारतवर्ष के हर सनातन और सनातनियों को, जिन्होंने इस भारत की हर परंपरा को प्रणाम किया है, स्वीकार किया, श्रद्धा और भाव के साथ पूरे विश्व में भारत की एकता का संदेश दिया है। जिस तरह से मौनी अमावस्या पे आपने देखा कि 4.5 करोड़ लोगों ने इस संगम में डुबकी लगाई, निश्चित यह है एकता और भारत के विकास का और शांति का संदेश है। हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा एक घटना को इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है कि लगता है कि ये भारत मुस्लिमों का हो गया है। अरे मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सनातन का है, राम का है और जोड़ने वालों का है, तोड़ने वालों का नहीं है। जिस तरह से घटना हुई, आप देख रहे हो, समस्त अखाड़ों की स्थापना, शैव अखाड़ों की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने की। वैष्णव अखाड़ों की स्थापना हमारे बालानंदाचार्य जी ने की। वैष्णव के 4 आचार्य हुए हैं। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हुए हैं, जगतगुरु विष्णु स्वामी हुए हैं, जगतगुरु निम्बार्काचार्य जी हुए हैं, जगतगुरु माधवाचार्य जी हुए हैं। और हमारे बालानंदाचार्य जी भगवान ने अखाड़ों की स्थापना की, 3 अखाड़े के, हमारा दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। तीनों अखाड़ों ने सनातन के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और भारत के लिए रक्षा के लिए कार्य किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं एक संन्यास परंपरा से आते हैं। जब वो गंगा किनारे पहुँचे और उन्हें किसी से कहा गया कि आप भीड़ ज़्यादा है, आप यहाँ से पैदल जाके नहा लेना चाहिए, तो उसमें स्वाभाविक नहा लेना चाहिए था। हम जब एक जनता के कड़ी के सदस्य हैं, जनता को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े होने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आप परंपराओं को मान सकते हैं, लेकिन अगर उसमें हट करेंगे, जनता की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यह निंदनीय कार्य है। आप कह रहे हैं कि एक भारत के सनातन के व्यक्ति को, जिनकी पीढ़ी और परंपरा से गाय की और मंदिर के लिए और भारत की रक्षा के लिए आवाज़ उठती रही है और जीवन बलिदान दिया रहा है, उसको अकबर और हुमायूं से तुलना कर रहे हैं। क्या मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कहना चाहता हूँ कि अब वो भी एजेंट बन के काम कर रहे हैं। यह भारत में पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों का आना तो स्वीकार हो गया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर के काम में भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भगवा चोले में खड़ा करके सनातन के बीच में, सनातन में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ विकास होता है, जहाँ जहाँ भारत जोड़ने की बात होती है, वहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमेशा आके यही बाधा डालते हैं। चाहे वो ट्रामा सेंटर हो, ट्रामा सेंटर तो कोई मंदिर था नहीं, एक चिकित्सा का मंदिर था, वहाँ पर भी इन्होंने जाके उद्घाटन के दिन कैसी लीलाएं की हैं वो पूरे समाज ने देखी है। हर जगह बात आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उनका बयान आया कि मैं योगी को अकबर और हुमायूं का परिवार से मानता हूँ, तो मैं भी कहना चाहता हूँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप राहुल गांधी, मुलायम सिंह और सनातन को जो तोड़ने के लिए परिवारों ने काम किया, उसकी संतान आप भी हैं।
और इस माघ मेला में इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ यह माघ मेला संपन्नता की तरफ जा रहा है। निश्चित यह सनातन के बीच में जो सनातन की विकास की जो आज लहर चल रही है, जिसको पाचन नहीं हो रहा है, उनके लिए यह चूहे और मेंढक उनके पेट में कूद रहे हैं। अच्छा, प्रशासन ने जिस तरीके से उनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठाया, क्या वो सही था? मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की 4 पीठ हैं, श्रृंगेरी, कांची, श्रृंगेरी और द्वारिका और पुरी और बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ पे हमेशा से विवाद रहा है। और भारत जब प्रजातंत्र का यह भारत है, जब भारत में सर्वोच्च न्यायालय ही सबको सिरोधार उनके फैसले को मानती है, तो जब तक फैसला सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आता है, इसमें पद की लड़ाई नहीं होना चाहिए। भारत में विकास की लड़ाई होना, विकास की तरफ सबको आगे बढ़ना चाहिए, विकास में लड़ाई नहीं करना चाहिए। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, बड़ा इंतज़ार है, लोग जानना ये भी चाह रहे हैं कि सतवा बाबा माघ मेले में बस इतनी ही गाड़ियाँ या और कोई भी कुछ जुड़ने वाला है आगे? भारत के हर सनातनी की गाड़ियाँ सतवा बाबा की गाड़ियाँ हैं। मुझे कहा गया था कि सतवा बाबा एक दरिद्र हैं, उनको खाने का नहीं है, उनके पास भिखारी हैं, वो चमचा हैं। तो मैंने बता दिया कि जिस तरह से मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ, भारत का नागरिक हूँ और साधु के भेष में एक साधु हूँ, लोग माने या ना माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ना ब्राह्मण दरिद्र था, ना ब्राह्मण निर्धन था, और ना भारत जो राम का है, राम का कोई भी व्यक्ति ना गरीब है और ना निर्धन है। ये भारत में जितनी गाड़ियाँ हैं सब मेरी हैं, जो बैठाएगा मैं उस पर चलता रहूँगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे रोडवेज बस हो, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो। मैं कहना चाहता हूँ, जिनको हमारे विकास की और गाड़ियों से रोटी नहीं पच रही हैं, वो आके स्वयं इन गाड़ियों में बैठ के ले जाएं और जिनकी गाड़ियाँ हैं उन तक पहुँचा दें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।